वेलकम बच्चों। आज मैं आपको रीडर का थर्ड चैप्टर पढ़ाऊंगी, द राइट चॉइस। ठीक है बच्चों, शुरू करें। राकेश वॉज वेरी एक्साइटेड। राकेश बहुत एक्साइटेड था, उत्सुक था। इट वॉज लास्ट डे ऑफ हिज एग्जामिनेशन। उसकी परीक्षा का आज आखिरी दिन था। हिज वेकेशन वॉज अबाउट टू बिगिन। उसकी छुट्टियां शुरू होने वाली थी। ही वॉकड बैक होम चीयरफुली। वो खुशी खुशी घर लौट रहा था। As soon as he reached home, he put his bag in a corner and ran towards his brother's room. जैसे ही वो घर पहुंचा, उसने अपना बैग एक कॉर्नर में रखा और तुरंत अपने भाई के रूम की तरफ भागा। राकेश, डोंट डिस्टर्ब योर ब्रदर। राकेश, अपने भाई को डिस्टर्ब मत करो। हिज एग्जाम्स आर नॉट येट ओवर। अभी उसके एग्जाम्स ख़त्म नहीं हुए हैं। हिज मदर सेड। उसकी माँ ने कहा। राकेश रिटर्न टू हिज रूम सैडली। राकेश दुखी होकर अपने कमरे की तरफ वापस आ गया। हिज ब्रदर मुकेश वॉज प्रिपेयरिंग फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। उसका भाई मुकेश बोर्ड के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा था। हिज पेरेंट्स डिड नॉट वांट मुकेश टू बी डिस्टर्ब। इसलिए उसके पेरेंट्स ये नहीं चाहते थे कि मुकेश को कोई भी डिस्टर्ब करे। ए लिटिल लेटर हिज मदर कॉल्ड आउट राकेश। कुछ समय बाद माँ ने आवाज़ दी, राकेश। यस मदर। हाँ माँ, ही आंसर्ड। उसने जवाब दिया। एंड रस्ट टू हर रूम। और तुरंत ही उनके कमरे की तरफ भागा। व्हाट इज़ इट मदर। क्या बात है माँ। ही आस्क्ड क्यूरियसली। उसने बहुत उत्सुकतापूर्वक पूछा। द टेबल लैम्प इन मुकेश रूम इज़ नॉट वर्किंग। मुकेश के कमरे का टेबल लैम्प काम नहीं कर रहा है। ही नीड्स इट। उसको उसकी ज़रूरत है। गो एंड कॉल द इलेक्ट्रीशियन। जाओ और तुरंत इलेक्ट्रीशियन को बुला के लाओ। शी सेड। उन्होंने कहा। मदर, कैन नॉट मुकेश फिक्स इट हिमसेल्फ। राकेश ने बोला, क्या मुकेश इसको खुद सही नहीं कर सकता। ही इज़ सो गुड एट इट। वो तो इस काम में बहुत निपुण है। राकेश ने बोला। डोंट आर्ग्यू राकेश। बहस मत करो। डू एज यू आर टोल्ड। जैसा तुमसे कहा है वैसा करो। शी सेड स्टर्नली। उन्होंने स्ट्रिक्टली कहा। ओवर हियरिंग दिस कन्वर्सेशन। ये सब बात चली रही थी। मुकेश केम आउट एंड सेड। मुकेश बाहर आया और बोला, ओह मदर, प्लीज़ लेट मी ट्राई। माँ, मुझे एक बार इसको ट्राई करने दीजिए। इट विल नॉट टेक मोर देन हाफ एन आवर। आधे घंटे से ज़्यादा नहीं लगेगा। नो, डोंट वेस्ट योर टाइम। नहीं, अपना समय बर्बाद मत करो। गो एंड स्टडी। जाओ और पढ़ाई करो। ही सेड फर्मली। उन्होंने स्ट्रिक्टली उसको जवाब दिया। क्वाइटली, चुपचाप। मुकेश रिटर्न टू हिज रूम। मुकेश अपने कमरे की तरफ वापस आ गया। बट कुड नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन हिज स्टडीज़। लेकिन वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा था। ही वॉज ईगर टू यूज़ हिज इलेक्ट्रिकल टूल। वो बहुत उत्सुक था अपने इलेक्ट्रिक टूल को इस्तेमाल करने के लिए। मुकेश हैड सेलेक्टेड ईच टूल विद अटमोस्ट केयर। वो उसको रिपेयर करने के लिए अपने हर टूल को बहुत ध्यानपूर्वक देख रहा था। ही केप्ट लुकिंग एट इट। वो लगातार उसको देख ही रहा था। ही कुड नॉट कंट्रोल हिमसेल्फ। उससे कंट्रोल नहीं हुआ। एंड फाइनली गॉट अप टू फिक्स द लैम्प। और तुरंत ही वो उठ गया और उसने डिसाइड कर लिया कि मुझे लैम्प ठीक करना है। बाय द टाइम राकेश रिटर्न। बिना टाइम वेस्ट किए राकेश मुड़ा। मुकेश एंड ऑलरेडी रिपेयर्ड द लैम्प। और तुरंत ही उसने खुद ही अपना लैम्प ठीक करना शुरू कर दिया। वाओ मुकेश, यू आर ब्रिलियंट। वाओ, तुम तो बहुत ब्रिलियंट हो, होशियार हो। आई न्यू यू वुड बी एबल टू डू इट। मैं जानता हूँ कि तुम ये सब कर सकते हो। एक्सक्लेम्ड राकेश ने बोला। सॉरी फॉर द ट्रबल मिस्टर यादव। माफ़ कीजिए मिस्टर यादव, मैंने आपको परेशान किया। उसकी माँ ने इलेक्ट्रीशियन से कहा कि मुझे खेद है, ये काम तो पहले ही हो चुका। आई एम श्योर मुकेश हैव मस्ट डन इट। मुझे इस बात का पता है, श्योर हूँ कि ये काम मुकेश ने ही किया होगा। यू ऑलरेडी हैव एन एक्सपर्ट इलेक्ट्रीशियन एट होम। आपके घर में तो ऑलरेडी एक निपुण बिजली ठीक करने वाला व्यक्ति है। मिस्टर यादव सेड एंड लेफ्ट विद अ स्माइल। मिस्टर यादव ने बोला और वो मुस्कुराते वहाँ से चले गए। नाउ स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम।
चलो अब टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करो एंड गेट बैक टू योर स्टडीज़, और दोबारा से अपनी पढ़ाई की तरफ पढ़ाई शुरू कर दो। मदर टोल्ड मुकेश, मदर ने मुकेश से कहा। ऑन द डे ऑफ द अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट, जिस दिन रिजल्ट्स का अनाउंसमेंट हो रहा था, मुकेश वेंट टू स्कूल विद हिज पेरेंट्स। मुकेश अपने माता पिता के साथ स्कूल गया। मुकेश हैड टॉप्ड हिज क्लास, उसने अपने क्लास में प्रथम स्थान पाया था। मदर, नाउ इट विल बी ईजी फॉर यू टू गेन एडमिशन इन ए गुड कॉलेज। मदर, माँ ने कहा कि अब तुम्हारे लिए आसान हो गया, तुम किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकोगे। मुकेश, मदर, आई डोंट वांट टू गो टू कॉलेज। मुकेश ने कहा, माँ, मैं कॉलेज नहीं जाना चाहता। फादर, आई वांट, तब उसने पिता से बोला, आई वांट टू ज्वाइन ए कोर्स दैट कैन हेल्प मी टू टेक माई हॉबी एज ए प्रोफेशन। मैं स्कूल नहीं जाना चाहता, मैं कोई एक ऐसा कोर्स ज्वाइन करना चाहता हूँ जिसके अंतर्गत मैं अपने शौक़ को अपना प्रोफेशन बना सकूँ, अपना काम बना सकूँ। द नेक्स्ट डे ही वेंट टू द टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट विद हिज फादर। अगले दिन ही वो अपने फादर के साथ टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में गया। देयर ही गॉट एडमिशन इन द कोर्स ऑफ हिज चॉइस। वहाँ उसने अपने पसंद से अपने कोर्स में एडमिशन पाया। ए कपल ऑफ ईयर्स लेटर, कुछ सालों बाद, एवरी वन लुक्ड चीयरफुल एज दे वॉकड आउट ऑफ द हाउस। हर कोई बहुत खुश रहता था, जब भी कोई घर से बाहर निकलता था तो बहुत खुश होता था। मुकेश हैड सेट अप ए न्यू शॉप। मुकेश ने अपनी एक नई दुकान खोल ली थी। एंड दे वर गोइंग फॉर इट्स इनाग्रेशन, और वो सब उस दुकान का इनाग्रेशन करने के लिए जा रहे थे, उद्घाटन करने के लिए जा रहे थे। एट द इनाग्रल सेरेमनी, उद्घाटन सेरेमनी के समय, मुकेश आस्क्ड राकेश, मुकेश ने राकेश से पूछा टू कम फॉरवर्ड, कि आगे आओ, एंड कट द रिबन, और इस रिबन को काटो। एवरी वन क्लैप्ड एंड विश्ड मुकेश गुड लक। हर किसी ने ताली बजाई और मुकेश को उसके गुड लक के लिए उसको विश किया, उसके अच्छे काम के लिए उसको प्रोत्साहित किया। बच्चों, इस चैप्टर की हिंदी तो मैंने आपको बता ही दी है। अब ये देखिए, इसके आगे ये वर्ड्स मीनिंग है, ये वर्ड्स मीनिंग, और उसके नीचे क्वेश्चन आंसर्स हैं, आप देख रहे होंगे। और नेक्स्ट पेज पे देखिए, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन ऑर्डर एज दे अपीयर इन द स्टोरी। इसको आपको सेंटेंस को अरेंज करना है, ठीक है। अभी मैं आपको इन सब एक्सरसाइज के सॉल्यूशन आपको भेज दे रही हूँ, आप आराम से इनको कॉपी पे नोट कर लीजिए, ठीक है। काम नोट करके और मुझे आप भेज सकते हैं, ताकि मैं देख लूँ कि आपने क्या काम किया है, और अगर कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।